पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर तारीखी व्हाइट वॉश। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया। दूसरे टेस्ट में शाहीनों को 6 विकेटों से शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार सीरीज 2-0 से जीत ली। 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने 4 विकेटों पर पूरा कर लिया। पहली इनिंग्स में 130 रन बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच करार। टेस्ट कप्तान ने व्हाइट वॉश पर कौम से मुआफी मांग ली। शान मसूद कहते हैं कौमी टीम ने 10 माह बाद रेड बॉल क्रिकेट खेली। बॉलिंग में बेहतरी की जरूरत है। बांग्लादेशी कप्तान नजमुल हसन ने कहा खुशी अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। टीम एक होकर खेली, खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। सरदार अख्तर मैंगल का रियासत सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद का इजहार। कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं बलोचिस्तान के मसाइल में किसी को दिलचस्पी नहीं, सियासत से बेहतर है पकौड़ों की दुकान लगा लूं। अख्तर मैंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। कौमी असम्बली में धड़ाधड़ बिल पेश। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश ना किया जा सका। स्पीकर ने दानियाल चौधरी को बिल पेश करने से रोक दिया। उधर नूर आलम खान ने तौहीन अदालत का कानून खत्म करने का बिल पेश कर दिया। सिविल सर्वेंट तरमीमी बिल 2024 भी पेश। आर्टिकल 184(3) में तरमीम से मुतालिक बिल भी पेश। ओवरसीज पाकिस्तानियों को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का बिल भी पेश। फौजदारी कानून तरमीमी बिल 2024 भी ऐवान में पेश कर दिया गया। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं बंजर इलाकों को काबिले काश्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चौलिस्तान की बंजर जमीन आबाद करने के लिए पानी पंजाब के हिस्से से मिलेगा। चौलिस्तान केनाल स्कीम 100% पंजाब हुकूमत का मंसूबा है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह बोले पानी का तनाज़ा बहुत पुराना है। 48 लाख एकड़ जमीन के लिए पानी कहां से आएगा? हुकूमत ये फैसला करके बहुत बड़ा रिस्क ले रही है। महंगाई का बोझ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। अगस्त से महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ गई। हमें मीशत में इस्तेकाम बेहतरी लाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में खिताब। कहा IMF की शराइत के तहत इकदाम कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होना चाहिए। पंजाब में बिजली बिलों पर रिलीफ और सोलर मंसूबा खतरे में। IMF ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए 3 नई शराइत आयद कर दी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली बिलों पर 14 रुपये रिलीफ के लिए सब्सिडी फराहमी 30 सितंबर तक खत्म करने का मुतालिबा। शराइत के तहत सूबों ने बिजली और गैस पर कोई सब्सिडी ना देने पर इत्तफाक किया। सूबे किसी भी इकदाम से पहले वजारत खजाना से मशवरा करेंगे। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी करीब है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में जा चुकी है। फिच और मूडीज ने रेटिंग को मुस्बत कर दिया। महंगाई कम होकर 9.6% पर आ गई है। होलसेलर्स, डीलर्स और कारोबारी हजरा टैक्स अदा करने में हुकूमत से ताउन करें। IMF ने बिजली बिलों में रिलीफ से मुतालिक अभी विफाक या पंजाब से कोई राब्ता नहीं किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं IMF ने तहरीरी या ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी जारी नहीं की। मुल्की मामलात से मुतालिक कयास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। PWD मुलाजमीन एक बार फिर सड़कों पर। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज, धरना देने का ऐलान। एहतजाज में मुलाजमीन के बच्चों की भी शिरकत। पुलिस ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया।
तेल की आलमी मार्केट में बढ़ती कीमतें भी महंगी बिजली की वजह है। शम्सी तवानाई सस्ती बिजली के हसूल का अहम जरिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज साथी का तकरीब से खिताब, कहा हमें तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर जाना होगा। माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग वक्त का तकाज़ा है। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक इजलास, नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी कुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। पंजाब के महकमे जंगलात के रवायती निज़ाम में तब्दीली का फैसला। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, दरख्तों की कटाई और चोरी रोकने के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की 5 बड़े जंगलात की डिजिटल मार्केटिंग की मंजूरी। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं दरख्तों की गैर कानूनी कटाई, चोरी और टिम्बर माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर एडवोकेट जाहिद महमूद को हिरासत में ले लिया गया। एडवोकेट जाहिद महमूद मुख्तलिफ केसेस के दौरान बार बार मदाखलत कर रहे थे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने एडवोकेट जाहिद को तौहीन अदालत का शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। मानसून बारिशों से मुल्क भर में तबाही। NDMA के मुताबिक 1 जुलाई से 2 सितंबर तक बारिशों से 306 अफराद जाँ बहक हुए। सबसे ज्यादा पंजाब में 114 अमवात हुई। मरियम नवाज ने बिजली पर सब्सिडी देकर बड़ा ब्लंडर मारा। पंजाब वाली गलती हम नहीं करेंगे। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं KP हुकूमत तो सबसे सस्ती बिजली पैदा करती है। खैबर पख्तूनख्वा 7 रुपए यूनिट बिजली बनाता और 70 रुपए में खरीदता है। हमसे 7 रुपए बिजली का हिसाब किया जाए। बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल रोकने की दरख्वास्त पर एतराज़ लग गया। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुताबिक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? पंजाब के मुकदमात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त कैसे दायर हो सकती है? दरख्वास्त के साथ कोई ऑर्डर या दस्तावेज मौजूद नहीं है। किसी मखसूस FIR का हवाला दिए बगैर अमूमी रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है? हम मुआफ़ी सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, बाकी किसी से नहीं। हमने किसी से मिन्नत समाजत नहीं की। मिन्नत तरले ख्वाजा आसिफ किया करते थे। उन्होंने NRO लेने के बाद PDM की हुकूमत बनाई। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं बानी PTI ने कहा जो 9 मई में मुलव्वस होगा उसे सजा दी जाए। 9 मई की वीडियो सामने लाएं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई बात करेंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। बाहमी और इलाकाई उमूर बशमोल अफ़गान पनाह गुज़ीनों से मुतालिक उमूर पर बातचीत। पाकिस्तान के सलामती कौंसिल में गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी मुद्दत का आगाज़ करने पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान की तरजीहात के बारे में नायब वज़ीर आज़म के ख़यालात का खैर मकदम किया। वफाकी काबीना ने बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान, यूरोप और अल्बानिया की वजारत खारजा के मबैन सियासी रवाबित के MOU तय करने की मंजूरी। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के मबैन गवादर और तुर्कमान बाशी बंदरगाहों के मबैन मुआहदे की भी मंजूरी। पाकिस्तान ने मजहबी रवादारी से मुतालिक स्ट्रैटेजी 2024 मंजूरी। वफाकी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन सैयद जुनैद इखलाक की मुद्दत मुलाजमत में तोसी भी मंजूर। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक इजलास। नौजवानों को काबिल कदर हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बनाने पर तबादला ख्याल।
मरियम नवाज ने कहा, हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया हैं। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड के जरिए नौजवानों को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाया जाएगा। नेशनल पार्क एरिया में तजारती सरगर्मियों का केस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि खूबसूरत मार्गला हिल्स मेरे या आपके नहीं बल्कि अवामी पाकिस्तान की मलकियत है। आपके रेस्टोरेंट के लाइसेंस की तजदीद हुई, उसका दस्तावेज दिखा दें। हमें इल्म है चीजें कैसे मैनेज होती हैं। FIA 400% फीस बढ़ाने की राय कैसे दे सकता है। CDA ने तो आपको सब कुछ थाली में रखकर दे दिया। निजी होटल के वकील ने कहा, इस मुल्क में ऐसा बहुत कुछ होता रहा जो गैर अमूमी था। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, यही तो हमारा अलमिया रहा। निजी होटल के वकील का सुप्रीम कोर्ट के 1956 में नजरिए जरूरत जिंदा करने के फैसले का हवाला। चीफ जस्टिस और नईम बुखारी के दरमियान नोकझोंक। चीफ जस्टिस ने कहा, हम पर उंगलियां उठाना बंद करें। आप अदालत में लड़ाई करने आए हैं या केस चलाने। नईम बुखारी ने कहा, मैं ऊंची आवाज से घबराऊंगा नहीं। गवर्नर KP ने 3 रोज गुजरने के बाद भी मुशीर समाजी बहबूद मिशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी पर दस्तखत ना किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मिशाल यूसुफजई को डी नोटिफाई करने की समरी हफ्ते के रोज गवर्नर को इरसाल की थी। आइन के आर्टिकल 105 के तहत गवर्नर 15 रोज में समरी पर दस्तखत करने के पाबंद हैं। बारिश होते ही इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। टूटी सड़कों से लोग जख्मी हो रहे हैं। हुकूमत कहाँ है जो इसका जवाब दे। अमीर जमात इस्लामी मुनीम जफर कहते हैं कि कराची को कोई ऑन नहीं करता। 5-5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। इमारतें किसकी आशीर्वाद से बनी हैं। बिजली की कीमतों में गलत एडजस्टमेंट। नेपरा ने गुज़श्ता 20 फैसलों के असर 9 समात पर फैसला महफूज। मुतासरा फरीक का IPPs के ऑडिट का मुतालिबा। कहा, इस टैरिफ में मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चल सकती। 40 IPPs ने 25 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। IPPs का ऑडिट कराएंगे तो मुल्क का फायदा होगा। रिटायर्ड मुलाजिम की कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट नादरा हुकाम पर बरहम। जस्टिस अमजद अली सहतो ने रिमार्क्स दिए, नादरा वालों की गलती का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। 12 लाख पासपोर्ट सऊदी अरब से वापस भेजे गए, कोई है देखने वाला। जब तक नादरा अफसरान की मर्जी शामिल ना हो गलत काम हो ही नहीं सकता। सिंध हाई कोर्ट का 15 रोज में नादरा हुकाम को रिकॉर्ड का जायजा लेने का हुक्म। बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा। 2 नए जंगी जहाज पाक बहरिया के बेड़े का हिस्सा बन गए। ISPR के मुताबिक दोनों जहाज़ों की यौम दिफा पर पाक बहरिया में बाकायदा शमूलियत होगी। PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त शमूलियत होगी। PNS बाबर तुर्की और PNS हुनैन रोमानिया में तैयार किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह निजी दौरे पर अमरीका रवाना। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध के अमरीका में क़याम के दौरान कुछ मेडिकल टेस्ट होंगे। मुराद अली शाह हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब वापस आएंगे। उधर वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर सूबाई वज़ीर नासिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। यौम दिफा पाकिस्तान से मुतालिक तैयारियों का जायजा। तर्जमान वज़ीर आला सिंध का कहना है, यौम पाकिस्तान इंतहाई अक़ीदत और मिली जोशो जज्बे से मनाने का फैसला किया गया है। इराक का 27 साल बाद मुल्क में मरदमशुमारी कराने का ऐलान। मरदमशुमारी अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN पॉपुलेशन फंड के ताउन से नवंबर में करवाई जाएगी। इराकी वज़ीर आज़म कहते हैं, मरदमशुमारी के अमल को महफूज रखने के लिए 20 और 21 नवंबर को मुल्क में कर्फ्यू नाफिज रहेगा।